बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वह रूहानी और मजहबी पेशवा थे जिनका अदना सा इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी था। भला इस मकबूल बारगाह की करामतों का भी शुमार गिनती हो सकता है? आपकी जिंदगी का एक एक वाक़या करामत है। आपने जो करना चाहा कर दिया और जो इरादा किया हो गया। आपकी दुआ बेरोक अर्श तक पहुंचती थी। इधर मुंह से निकली उधर कबूलियत का दर्जा हासिल हुआ। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हुईं। पीर व मुरीद की बातें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब तक हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहा कभी आपको नाराज होते नहीं देखा। एक रोज ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं और एक दूसरा खादिम शेख अली रहमतुल्लाह अलैह बाहर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक शख्स शेख अली रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़कर बुरा भला कहने लगा। हजरत पीर व मुर्शिद ने उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की। उसने जवाब दिया, यह मेरा कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं करता। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। लेकिन वह शख्स नहीं माना। उस पर हजरत पीर व मुर्शिद को गुस्सा आ गया और तुरंत अपनी चादर मुबारक उतार कर जमीन पर डाल दी और फरमाया, जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर से ले ले, मगर खबरदार ज्यादा लेने की कोशिश न करना। उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज्यादा ले लिया। उसी वक्त उसका हाथ सूख गया। वह देखकर चिल्लाने लगा और माफी मांगी। आपने उसे माफ कर दिया। उसका हाथ फौरन दुरुस्त हो गया और वह हल्का इरादत में दाखिल हो गया। मुरीद के साथ सफर कहते हैं कि एक बार जबकि आपे मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे, आपका गुजर एक जंगल से हुआ। वहां आतिश परस्तों, आग पूजने वालों का एक गिरोह आग की पूजा कर रहा था। उनकी रियाजत इस कदर बढ़ी हुई थी कि 6 माह तक बगैर खाए पिए रह जाते थे। अक्सर उनकी सख्त रियाजत से लोग इस कदर प्रभावित होते कि उनसे अकीदत रखने लगते। उनकी इस हरकत से लोग गुमराह होते जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनकी यह हालत देखी तो उनसे पूछा, ऐ गुमराहो, खुदा को छोड़कर आग की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने अर्ज किया, आग हम इसलिए पूजते हैं कि हमें दोजख में तकलीफ न पहुंचाए। आपने फरमाया, यह तरीका दोजख से छुटकारे का नहीं है। जब तक खुदा की इबादत नहीं करोगे कभी आग से निजात न पाओगे। तुम लोग इतने दिनों से आग को पूज रहे हो, जरा इसको हाथ में लेकर देखो तो मालूम होगा कि आग पूजने का फायदा क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक यह हमको जला देगी, क्योंकि आग का काम ही जला देने का है। मगर हमको यह कैसे यकीन हो कि खुदा की इबादत करने वालों को आग न जला सकेगी? अगर आप आग को हाथ में उठा लें तो हमको विश्वास हो जाएगा। आपने जोश में आकर फरमाया, मुझको तो क्या, खुदा के बंदे मोइनुद्दीन की जूतियों को भी आग नहीं जला सकती। आपने उसी दम अपनी जूतियां उस आग के अलाव में डालते हुए आग की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ आग, अगर ये जूतियां खुदा के किसी मकबूल बंदे की है तो उसको जरा भी आंच ना आए। जूतियों का आग में पहुंचना था कि तुरंत आग बुझ गई और जूतियां सही सलामत निकल आई। इस करामत को देखकर आग पूजने वालों ने कलिमा पढ़ लिया और दिल से मुसलमान हो गए।